हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस के बारे में। मीन्स कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, इन सब में वर्क डन कितना आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस कैसे प्रोसेस होती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें जो चेंज इन प्रेशर है वो कितना हो, जीरो। मीन्स प्रेशर कैसा हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। तो यहां से हमारा हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ बनाए, पीवी ग्राफ बनाए अगर हम, तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ। मतलब कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो वो ये जो रीजन है ये वाला ए बी V2 V1, इसके बीच की जो एरिया आएगी वो होगा हमारा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस के बराबर। वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल तक ऑफ PdV, ठीक है। वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन PdV। यहां पे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स P इंटीग्रेशन ऑफ dV, ठीक है। dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल्स V फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1, ये हो जाएगा हमारा W इक्वल्स PV2 माइनस PV1। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस हमारा आ जाएगा PV2 माइनस PV1। तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आता है। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस होती कैसी प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस और दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ऐसे प्रोसेस जिनमें वॉल्यूम चेंज ना हो, मतलब dV इक्वल कितना आ जाए, dV इक्वल हमारा जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल जीरो हो, ऐसी प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ, पीवी ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का होता है। V कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं वर्क डन इक्वल कितना होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ PdV। तो यहां पे क्योंकि dV जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन भी हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि dV जीरो है तो इसलिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और आप यहां से भी देख सकते हैं कि वर्क डन कितना होता है, वो एरिया अंडर PV ग्राफ होता है। बट यहां पे PV के अंदर कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा है क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है, तो इसलिए यहां पे वर्क डन हमारा जीरो आता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चलो अब जान लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितनी आती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती कैसी प्रोसेस है। तो ऐसी प्रोसेस जिनमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, आइसो मतलब सेम, थर्मल कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है, पीवी ग्राफ जो है, वो कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज कर रहे होते हैं बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब जान लेते हैं कि इसमें वर्क डन कितना आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना आता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ
आइडियल गैस, जो कि होता है पीवी इक्वल एनआरटी। हम जानते हैं कि आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, पीवी इक्वल एनआरटी। यहां से P कितना हो जाएगा, यहां से P हो जाएगा हमारा एनआरटी बाई वी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P। हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल्स इंटीग्रेशन पी डीवी। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पी डीवी के बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी इक्वल्स वर्क डन। यहां से हम P की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एन आर टी बाई वी डीवी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। हमने बस क्या करा, हमने यहां से P की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, तो हमें कुछ ये मिला एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। अब क्योंकि एन आर टी ये तीनों कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन आर टी इनिशियल से फाइनल 1/v dv। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और हम जानते हैं 1/p dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है ln v। ठीक है, ये होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब फ्रॉम v1 टू v2, फ्रॉम v1 टू v2। ये हो जाएगा, ये एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ln v फ्रॉम v1 टू v2, ये हो जाएगा। अब हम लिमिट्स रख देते हैं, तो ये हो जाएगा w इक्वल्स एन आर टी, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ln v2 माइनस ln v1। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, वो होती है अगर ln a माइनस ln b है तो क्या हो जाएगा, ln a बाई b हो जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पे लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, w इक्वल एन आर टी ln v2 अपॉन v1। ठीक है, तो हमें मिल गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि होता है एन आर टी ln v2 बाई v1। तो यहां पे जो वर्क डन आया है वो आया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें वर्क डन चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं PV इक्वल कांस्टेंट फॉर रियल गैस। रियल गैस की इक्वेशन होती है PV इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल्स P2 V2, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, V2 बाई V1 निकाल लेते हैं यहां से, तो V2 बाई V1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2, यही हो जाएगा P2 V2 इंटू V1 P1। तो यहां से हम V2 बाई V1 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें वर्क डन क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिलेगा हमें nRT ln V2 बाई V1 की जगह पे हम रखेंगे P1 बाई P2। ठीक है, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कितना होगा, nRT ln P1 अपॉन P2, यहां पे कितना होगा, nRT ln V2 अपॉन V1। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमें मिल गया।